कैसे हो मेरे सभी दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है एक्टिवा 110 सीसी में एच स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ। अब ये एच स्मार्ट टेक्नोलॉजी क्या है, इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला कि एच स्मार्ट टेक्नोलॉजी है क्या, बट मैं बस इतना बताने वाला हूँ कि ये इस एच स्मार्ट टेक्नोलॉजी में मुझे क्या स्मार्ट लगा, एक्चुअल में लगा कि नहीं लगा। इंडीड आज मैं जब होंडा के शोरूम विजिट किया तो मैंने तीनों ये स्कूटी को साइड में रख के देखा कि एक्टिवा जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है और एक्टिवा का जो प्रीमियम वेरिएंट है और उसके अलावा ये जो एच स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, इन तीनों में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। तो अगर हम स्टैंडर्ड वेरिएंट की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट में आप जैसा जानते हैं कि अभी तक एलॉय व्हील भी नहीं था, बूट स्पेस में लाइट भी नहीं थी, डिस्क ब्रेक भी नहीं था और एनालॉग मीटर है पूरा। तो ये सारी चीज़ों के साथ में अभी भी हम एक्टिवा स्कूटी को लगातार खरीद रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, बिल्कुल ठीक बात है, तभी एक्टिवा इतना बिक रही है। बट इसके साथ में जो उसकी और वैल्यू एडिशन फीचर हैं वो भी इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं एक्चुअल में इसे स्मार्ट मानूंगा और अप टू डेट मानूंगा एज पर टाइम। अब ये जनरेशन चेंज हो रही है, बट जनरेशन अगर डिजिटल में अडॉप्ट नहीं हो रही है, डिस्क ब्रेक नहीं आ रहा है, सिक्योरिटी फीचर नहीं अपडेट हो रहे हैं, तो आई डोंट फाइंड इट स्मार्ट इनफ। तो अब बात करते हैं बेसिकली ये जो एच स्मार्ट स्कूटी लॉन्च हुई है, इसमें एक्चुअल में कितनी स्मार्टनेस है। तो मैंने आज इस स्कूटी को पर्सनली ऑब्जर्व किया और मुझे ऐसा लगा कि इसमें सिर्फ दो ऐसे फीचर हैं जो काम के हैं और बाकी दो फीचर मतलब बस नाम के हैं। स्मार्टनेस लिखते हैं बट दिखता नहीं है। जैसे पहले बात करते हैं जो कौन से फीचर मुझे अच्छे लगे। इसमें दो फीचर हैं, एक तो स्मार्ट सेफ और दूसरा है स्मार्ट फाइंड। तो इसके अंदर जो स्मार्ट सेफ ऑप्शन है, इसमें कंपनी सिर्फ इतना बोल रही है कि आपको अपनी स्कूटी सेफ रखनी है तो बस अपनी की का ध्यान रखिए। अगर की आपके पास है तो कोई और उस स्कूटी को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। एंटी थफ्ट सिस्टम इसको बोला गया है और इंजन को ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ रखता है इमोबिलाइजर सिस्टम को एक्टिवेट करके, और आपकी स्कूटी जो है सेफ रहेगी ओवरऑल। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और बट मुझे ऐसा लगता है कि चोरों के लिए कोई भी ताला ऐसा बना नहीं जो वो खोल नहीं सकते। तो देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड ये कितना सक्सेसफुल होता है, और आई रियली होप कि ये सक्सेसफुल हो। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है स्मार्ट फाइंड। आपको ध्यान होगा कि एक और इंडिया में बाइक लॉन्च हुई थी, महिंद्रा सेंचुरो। काफ़ी फेमस हुई थी, लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया था। पसंद इसलिए किया था क्योंकि उसके साथ में भी इस तरीके की एक की थी, जिसमें आप अगर मान लीजिए पार्किंग में आपकी बाइक नहीं मिल रही है या ऐसी जगह पे जहाँ पे मान लीजिए रामलीला चल रही है और वहाँ इतनी भीड़ है और इतनी पार्किंग में इतना रश है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पिलर के पास जाके आप स्कूटी ढूँढ लो और आप जहाँ पे खड़ी की थी भूल गए। अब आपको जो इंडिकेटर है वो इग्नाइट करके ढूँढना है कि मेरी स्कूटी कहाँ पे है, मेरी बाइक कहाँ पे है। तो वहाँ पे ये फीचर काम आता है स्मार्ट फाइंड। बट इसकी लिमिटेशन मुझे ये लगी कि इसकी रेंज जो है सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर है, और अगर मुझे लगता है कि मैं अपनी स्कूटी के 10 मीटर दूर हूँ, तो अनलेस वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो, मैं अपनी स्कूटी तो ढूँढ सकता हूँ आराम से। तो इसकी रेंज अगर थोड़ी ज़्यादा होती, 30 मीटर, 40 मीटर होती, जो कि नॉर्मल वाई-फाई के थ्रू है तो हो सकती थी। अगर तो ज़्यादा बेटर रहता एज़ कम्पेयर टू ओनली 10 मीटर। तो फीचर है, अच्छा है, बट लिमिटेशन है। तो अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट एक्चुअल में लोग इसे कितना पसंद करते हैं। तो ये वाला फीचर मुझे अच्छा लगा बट इसकी लिमिटेशन है। तीसरे नंबर पर बात करें तो ये बोलते हैं स्मार्ट स्टार्ट। अब स्मार्ट स्टार्ट करने के लिए पहले क्या करना होता था, जैसे नॉर्मली हम देखें तो स्मार्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना होता था, की इंसर्ट करनी होती थी, स्टार्ट बटन को देकर रेस देते थे और एक ब्रेक दबाते थे। ये था, यानी पहले हम की इंसर्ट कर रहे हैं और स्टार्ट स्टॉप बटन को पुश कर रहे हैं, रेस दे रहे हैं और ब्रेक साथ में दबा रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन से स्टार्ट होता था। अब स्मार्ट में आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो, इसके अंदर एक जो की यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं उसके अंदर पहले तो आपको स्कूटी के पास होना चाहिए 2 मीटर के अंदर। चलो वो तो आप हो गए, ऑब्वियसली स्कूटी पे बैठना है। उसके साथ में आपको एक बटन भी दबाना है। आपका जो मीटर है कंसोल, जैसे इमेज में आप देख रहे होंगे, तो वहां पे एक कनेक्टेड की एक छोटी सी एलईडी लाइट जल जाएगी। तो आपकी स्कूटी और जो की है वो आपस में कनेक्ट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, नीचे एक नॉब है, जैसे गैस का चूल्हा होता है, गैस स्टोव होता है, उसको आपको इग्निशन की तरफ लेके जाना है। उसके बाद नॉर्मली जैसे आप स्टार्ट स्टॉप करते थे वो करना है। तो पहले के मुकाबले जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। तो ये स्मार्ट कैसे हुआ? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप नॉर्मली भी तो स्टार्ट कर सकते हो। ये जो नॉब है, अगर की मेरे 2 मीटर के अंदर है तो शायद वो नॉब करने का ऑप्शन अगर हट जाता तो ज़्यादा स्मार्ट होता, मे बी। या फिर थंब इम्प्रेशन के थ्रू स्टार्ट हो जाती, आई डोंट नो। स्मार्टनेस थोड़ा सा और अप्लाई हो सकती थी, बट ऑब्वियसली वो कॉस्ट वगैरह उसके साथ
मिक्स करके चीज़ें बनाई जाती हैं। टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, बट उसको टेक्नोलॉजी को कितना कॉस्ट इफेक्टिव वे में हम यूज़ कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और जो इन्होंने बात की वो है स्मार्ट अनलॉक। इसके अंदर भी बस यही यही कह रहे हैं कि की हमारे आसपास होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो वो बटन प्रेस करने का जो है, बटन तो प्रेस करना पड़ेगा। बटन प्रेस करे बिना ये स्मार्टनेस काम नहीं करती, और बटन जैसी प्रेस करोगे तो ये सारी जो नॉब वाला फीचर है, बेसिकली नॉब एक्टिवेट हो जाएगा। तो नॉब के थ्रू आप इग्निशन पे भी ले जा सकते हो, इंजन कट ऑफ भी कर सकते हो। यानी कट ऑफ दो तरीके से, ऑब्वियसली चाबी के थ्रू जैसे होता था वो इससे भी हो सकता है, ऊपर स्टार्ट स्टॉप का बटन है ही। और इसके अलावा आप उसको एक सीट अनलॉक या जो फ्यूल का जो टैंक है उसके अनलॉक का भी आप इसी नॉब को थ्रू आप ले जा सकते हो। फिर वहाँ पे बटन है कि सीट को ओपन करना है या फिर फ्यूल को ओपन करना है, तो इस तरीके का वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली थोड़ा-सा मुझे लगता है कि स्टेप्स ज़्यादा ही हुए हैं, कम होने चाहिए थे। स्मार्टनेस है तो स्मार्टनेस का मतलब क्या होता है कि इफेक्टिव वे में हम सेम काम को कर पाएँ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा स्टेप हैं और उसको स्मार्टनेस बताया जा रहा है, जब जस्ट बिकॉज़ वो एक तरीके से कॉन्टैक्टलेस एक की है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा इतना स्मार्टनेस नहीं है। और दूसरा चीज़ जो अभी भी स्मार्टनेस में हो सकती थी, वो हो सकती थी कि आप बूट स्पेस में एक लाइटिंग दे देते, या फिर आप जो टायर है उसके ऊपर आप डिस्क ब्रेक दे देते, बिकॉज़ अब 12 इंचेस के टायर दे रहे हो तो साथ में डिस्क ब्रेक भी दे सकते हैं, बिकॉज़ ज़रूरत है, सेफ्टी फीचर्स की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ कि मैं खुद इटर्नो से, होंडा इटर्नो से मैं आज तक स्कूटी बाइक चलाते हुए नहीं गिरा, इवन दो मैं लद्दाख भी कर चुका हूँ, बट एक ही बार मैं गिरा हूँ, वो भी इटर्नो स्कूटर से, वो जिसमें पहले 10 इंचेस के टायर आते थे। एक्टिवा में भी सिमिलर है, अगर आप ब्रेक्स ज़्यादा मार दोगे तो वो स्किड कर जाता है। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा है, बट उसके साथ में ये डिस्क ब्रेक और एबीएस का ऑप्शन भी हो, तो उस सिचुएशन में आप ब्रेक्स लगा सकते हैं जहाँ पे नॉर्मली कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इफेक्टिव नहीं होता। तो इसके अलावा देख लेते हैं, एलॉय व्हील कंपनी ने दिया है, वो अच्छा ऑप्शन है। वेट थोड़ा-सा रिड्यूस हो गया है 1 किलो से, तो मे बी उसकी माइलेज में भी थोड़ा-सा फ़र्क पड़े। 1 किलोमीटर का भी फ़र्क पड़ता है, तो मुझे लगता है अच्छा है। ओवरऑल कुछ तो एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसके अलावा फ्यूल एफिशिएंट टायर कंपनी बोलती है कि और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि वेट रिड्यूस होने और फ्यूल एफिशिएंट टायर होने से, दोनों के कॉम्बिनेशन से हो सकता है कि ओवरऑल बढ़िया हो। तो ये कुछ मेरे व्यूज़ थे, जो कि एच स्मार्ट फीचर जो कंपनी ने लॉन्च किया है, होंडा कंपनी ने एक्टिवा के साथ में। तो मेरे हिसाब से ये 50% ही स्मार्ट है, या बल्कि 40% ही स्मार्ट है, 60% बस नाम के लिए स्मार्ट है। आपके क्या व्यूज़ हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैंने एक वॉइस के लिए एक डिवाइस लगा रखा है जो कि है डिजिटेक कंपनी का, और आपको इसकी वॉइस अगर अच्छी लग रही है और आप भी चाहते हैं इस तरीके की वॉइस आपकी वीडियोज़ में भी आए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ। आप चाहें तो सेम ये प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं और अपनी वीडियोज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी ऑडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है एक्टिवा के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।